हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऋतुराज स्टडी। ऋतुराज स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला और यानी रासायनिक सूत्र। यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम इसे समझने के क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और यानी प्रयास के साथ साथ खुद से सीखेंगे और दूसरे को सिखाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कहता है मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कदमों में क्या होता है, जहान होता है। यानी आप यानी कहने का मतलब कि डट कर केमिस्ट्री का स्टडी कीजिए, आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान माने यानी हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब बहुत कुछ आप केमिस्ट्री में सीख जाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कर रहा है कि ऊपर हेडिंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग या भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का उपयोग करते हैं। जैसे वाटर हो गया यानी जल हो गया, फिर उसके बाद बोल सकते हैं गिट्टी हो गया, बालू हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ईंट हो गया। बहुत सारे यानी मटेरियल के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक घर या क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का यानी तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, केमिस्ट्री में एक एक टर्म क्या होता है, एक टर्म दूसरे से रिलेटेड होता है। एक टर्म क्या होता है, दूसरे से रिलेटेड होता है। एक टर्म हम क्या करेंगे, नहीं जानेंगे तो दूसरा टर्म क्या करेंगे, नहीं जान पाएंगे। तो इसी तरह क्या है, ये जो टर्म है यानी कहने का मतलब कि केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र से क्या है, रिलेटेड है। तो आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं और उसके फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग रासायनिक सूत्र बनाएंगे खुद से, यानी कैसे बना सकते हैं और दूसरे को भी खुद से कैसे सिखा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है क्षारीय मूलकों के नाम और उनके संकेत और संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में तो हम लोग क्या किए हैं, पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि संयोजकता क्या होता है और इसे कैसे हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक लॉग मेथड, एक क्या होता है, एक ट्रिकी मेथड है। यानी एक ट्रिक के द्वारा और एक लॉन्ग के माध्यम से, यानी लॉन्ग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसे क्या कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे तत्वों का हम लोग, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ क्रमांक है, क्रमांक में दे दिया गया है, सबका आपका नंबर दे दिया है, कितना नंबर है। फिर कह रहा है क्षारीय मूलक या धन मूलक। तो धन मूलक क्या होता है, मूलक दो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी बोल सकते हैं आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं धनायन, एक क्या होते हैं, ऋणायन। यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ये दिया हुआ संकेत, ये संयोजकता। यानी संकेत किसका है, या तत्व हो या यौगिक का, ये क्या दिया गया है, यानी संकेत दिया गया है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को उस दिन हम लोग संयोजकता भी निकाले थे और संकेत भी जाने थे, कितना है, हाइड्रोजन का H होता है और उसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो आपको केमिकल फार्मूला बनाने के लिए इसका उपयोग करना ही होगा। तो यानी आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, या तो खुद से तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, और इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि जानते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 और 2 8 1, तो उसका भांतों कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका संयोजकता क्या होता है, सेम हो जाता है। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार पोटेशियम है, इसका जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 1 यानी 2 8 8 1 होता है। और इसके भी भांतों कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जानते हैं कि ये भी क्या है, यानी इसका भी संयोजकता कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि ये क्या होता है, यानी कहने मतलब कि तत्व को जनरली कितने 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक मेटल, नॉन मेटल, और एक बोल सकते हैं मेटेलोइड। यानी कहने मतलब कि एक धातु, यानी दूसरा क्या हो जाएगा अधातु, और तीसरा क्या हो जाएगा उपधातु। ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि पोटेशियम हो गया, और कह रहा है अमोनियम, यहाँ दिया गया है अमोनियम का यानी फार्मूला क्या दिया गया है, NH4 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या है, ये बना हुआ है। लेकिन जब आपको फार्मूला में NH3 दिया रहेगा तो उसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया, और इसे बोलते हैं अमोनियम। इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम, NH3 को, जब NH4 रहेगा तो उसे बोलेंगे अमोनियम, और जब NH3 रहेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया और अमोनिया में क्या है, डिफरेंट है। उसमें क्या हाइड्रोजन की यानी कहने मतलब परमाणु
अलग है और इसमें परमाणु क्या है, अलग अलग है। तो उसी प्रकार अगला कर रहा है कि मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, कहने मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 होता है। तो इसका भी क्या होता है, यानी कहने मतलब महानतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका भी संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार कैल्शियम है, कैल्शियम का संयोजकता कितना आ जाता है, 2, और इसे सी से क्या करते हैं, संकेत करते हैं। उसी प्रकार जिंक है, जेडन है, और इसका भी जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, यानी 29 होता है, और इसका भी क्या करते हैं, जब इसका निकालते हैं तो यानी संयोजकता कितना हो जाता है, 2 होता है। उसी प्रकार बेरियम है, जब बेरियम का संकेत क्या होता है, Ba होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद संयोजकता जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, और बहुत सारे तत्व यौगिक है जिससे हम क्या करेंगे, उसका संयोजकता जानेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जब इसका हम लोग क्या कहाँ यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज या उपयोग करेंगे केमिकल फार्मूला बनाने में। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव होंगे, एक यानी निगेटिव होगा, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव के बीच होगा, ठीक है, या तो हो सकता है, यानी कहने मतलब कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव होगा, तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा। यानी एक दाता होगा एक ग्रहण करने वाला, यानी जो एक दे रहा होगा और एक क्या हो रहा है, यानी ले रहा है। यानी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यानी अपने से क्या कर सकता है, यानी बाहर दे रहा, यानी बाहर निकल रहा है, और दूसरा उसे क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बन रहा है, और कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप क्या होगा, कुछ ना कुछ नए पदार्थ क्या होगा, निर्माण होगा, और जो नए पदार्थ निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, ठीक है। और उसी यौगिक क्या कहने मतलब वो जो यौगिक प्राप्त हुआ वो एक या एक कहने मतलब कोई ना कोई क्या हो गया, यानी रासायनिक सूत्र हमें मिल गया, जिसका अलग अलग भिन्न भिन्न नाम हो सकता है। तो आइए इसे इरेज करके और कुछ क्या है, यानी क्षारीय मूलक या करा धनात्मक करा धन मूलक। क्षारीय मूलक का मतलब क्या होता है कि यानी कहने मतलब कि वह मूलक जैसे क्या होता है, जनरली क्या होता है, मेटल जो होता है, धातु होता है, क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। यानी बोल सकते हैं कि क्षारीय ऑक्साइड होता है, यानी बोला जाता है कि इससे हम क्या करते हैं, विस्तार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है उसमें क्या करते हैं, इसे विस्तार से पढ़ते हैं कि क्षारीय होता है तो क्यों होता है। या हम लोग एक और चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण, उसमें भी जानते हैं कि यानी कहने मतलब मेटल यानी धातु कैसा ऑक्साइड बनाता है और अधातु कैसा ऑक्साइड बनाता है। तो उसके आधार पर क्या होता है, जो धातु होता है जनरली कैसा ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय बनाता है, और जो अधातु होता है जनरली कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो अम्लीय बनाता है। समझ गए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप जान गए कि यहाँ संयोजकता हम लोग पहले इससे पिछले क्लास में निकालना सीख लिए हैं कि संयोजकता कैसे निकालता है। अगर आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में क्या करें, प्लेलिस्ट में आप जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आइए इसे इरेज करते हैं और कुछ क्या करते हैं, कहने मतलब कि क्षारीय मूलक को क्या करते हैं, ज्ञात यानी देखते हैं कि उसका संयोजकता क्या क्या होता है और उसका संकेत क्या। तो आइए दोस्तों बेरियम के बाद और क्या करते हैं, और कुछ धन मूलक जानने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से धन मूलक है और उसकी संयोजकता क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले 8 तत्वों को हम लोग क्या कर लिए, 8 तत्व को जान लिए। और 9वां क्या है, इस प्रकार है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का क्या है, एल है, क्या है, एल है। एल्युमिनियम क्या है, एल है, और इसका संयोजकता क्या होता है, 3 होता है। जानते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो 2, 8, 3 होता है, और इसके महानतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना यानी कहने मतलब संयोजकता हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार क्रोमियम है, तो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का संयोजकता यानी कहने मतलब एटॉमिक नंबर जानते हैं कि क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। जब इसका संयोजकता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है यहाँ 2 क्या है, यहाँ 2 शब्द है, एक है क्यूप्रस, एक क्या है, क्यूप्रिक। यानी क्यूप्रस यानी अस में क्या होता है हमेशा, यानी अस में हमेशा एक क्या होता है, यानी इस यानी कौन है, क्यूप्रिक यानी एक अपेक्षा क्या होता है, एक कम होता है। जैसे यहाँ क्यूप्रस दिया हुआ है तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का संकेत तो सेम है, दोनों का संकेत तो क्या है, सेम है, लेकिन ये संयोजकता क्या है, डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब एक का 1 है और एक का क्या है, 2 है। तो देख रहे हैं कि अस वाला में 1 है और क्या है, क्यूप्रिक यानी कहने मतलब क्यूप्रिक, जिसमें अंत में इक कहने मतलब इक हो रहा है, और इसके अंत में क्या हो रहा है, यानी प्रत्यय देख रहे हैं। तो प्रत्यय बताएंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्यूप्रस यानी क्यूप्रस अस लग रहा है, और इसमें लग रहा है क्या, क्यूप्रिक यानी इक लग रहा है, ठीक है। तो यानी ई कॉलम क्या होता है, अस की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है, जैसा कि आपको देखें यानी 1 और 2 है, ठीक है, आप लोग देखें। तो आइए उसके बाद आता है फेरस और फेरिक। यहाँ भी देखिए अस और इक का क्या गया,
आ गया मैटर। तो उसमें यानी कहने मतलब कि फेरस और फेरिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फेरस में अधिक होगा कि फेरिक में अधिक होगा, तो इसमें किस में अधिक होगा, फेरिक वाला में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और फेरस की अपेक्षा में। तो यहाँ फेरस का कितना होगा 2, और दोनों का संकेत तो क्या होगा, सेम ही होगा, संकेत तो क्या होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन यानी कहने मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है तो वो किस पर कर रहा है, संयोजकता यानी वैलेंसी पर ही डिपेंड कर रहा है कि उसे हम क्या नाम दें, यानी फेरस बोले कि फेरिक बोले, ठीक है। और कोष्ट में दिया होगा फेरस, यहाँ फेरस, या इसको दिया गया आयरन 2, फेरस भी बोल सकते हैं या आयरन 2 भी नाम से भी क्या कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार इसे फेरिक भी बोल सकते हैं या आयरन 3 के नाम से भी क्या बोल सकते हैं, उसी प्रकार है कॉपर, इसे क्या बोल सकते हैं, क्यूपरस या कॉपर 1 के नाम से भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसी प्रकार इसे क्यूपरिक या इसे कॉपर 2 के नाम से भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, और कुछ धन मूलक है उसे हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और कुछ धन मूलक है जिसे हम क्या करेंगे, जानेंगे कि उसका संयोजकता क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एल्युमिनियम का कितना हो गया संयोजकता, 3 हो गया, क्रोमियम का कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद कॉपर में जब क्या होगा, क्यूपरस रहेगा तो 1 होगा, और क्यूपरिक रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार फेरस रहेगा तो 2 होगा, और फेरिक रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है मर्क्यूरस, कितना है, मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस या इसे बोल सकते हैं मरकरी 1। जिस प्रकार कॉपर 1 बोल रहे थे, कॉपर 2 बोल रहे थे, उसी प्रकार क्या है, यानी मर्क्यूरस या मरकरी 1 हो गया। उसी प्रकार मरकरी यानी कहने मतलब कि मर्क्यूरस क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक या मरकरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका भी संकेत क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ संयोजकता क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी अस होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और इक रहेगा तो 2 होगा। तो आइए दोस्तों, और कुछ क्या कर सकते हैं, धन मूलक के बारे में संयोजकता क्या करते हैं, यानी जानते हैं कि किसका किसका क्या क्या होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस प्रकार, जैसे यहाँ स्टैनस लिया हुआ है, यानी एक तत्व क्या है, स्टैनस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीन भी क्या बोलते हैं। जो स्टैनस हो गया उस टीन का क्या होता है, लैटिन नाम होता है, ठीक है, क्या होता है, लैटिन नाम होता है। जब इसको स्टैनस बोलते हैं या इसी को बोल सकते हैं टीन, क्या बोल सकते हैं, टीन 2 बोल सकते हैं। तो इसी को इसका संकेत होता है एसएन, क्या इसका संकेत होता है, एसएन। जब इसका संयोजकता निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। जब इसी को क्या करते हैं, जानते हैं हम लोग कि लॉन्ग मेथड से हम लोग पढ़े थे कि इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब, जब स्टैनस बोलेंगे तो संयोजकता कितना लेंगे, 2 लेंगे। जब हम लोग का बोला जाएगा कि स्टैनस ऑक्साइड का ज्ञात कीजिए तो 2 लेंगे। जब बोला जाएगा कि स्टैनिक ऑक्साइड का ज्ञात कीजिए, फार्मूला क्या होगा, तो कितना लेंगे संयोजकता, 4 लेंगे, ठीक है। तो यानी स्टैनिक ऑक्साइड का समझ गया, कितना लेंगे, 4 लेंगे। उसी प्रकार प्लम्बस है, प्लम्बस जो है लेड यानी शीशा का क्या है, यानी लैटिन नाम क्या है, प्लम्बस। यानी जब प्लम्बस रहेगा, अस रहेगा, तो इसका क्या कर रहे हैं, यानी पीबी क्या होता है, इसका संकेत होता है। और इसका भी संयोजकता कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। जब अस रहता है तो जानते हैं क्या होता है, कम होता है, और इक रहता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यानी कहने मतलब कि प्लम्बिक है, तो यहाँ क्या है, प्लम्बिक यानी लेड 4, इसको क्या बोल सकते हैं, लेड 4। यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका भी संकेत सेम होगा, लेकिन संयोजकता क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। यानी क्या हो जाएगा, स्टैनस की अपेक्षा में स्टैनिक का क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। यानी स्टैनस का 2 है, तो यानी स्टैनिक का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यानी आई होप यहाँ तक आपको, यानी आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है क्षारीय मूलक या धन मूलक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अम्लीय मूलक या क्या कर सकते हैं, ऋण मूलक को क्या करते हैं, कुछ बारे में जानते हैं कि उसका संयोजकता क्या होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या करें, तभी तो क्या कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो आइए इसे क्या करते हैं, इरेज कर। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने ऋण मूलक के बारे में, धन मूलक के बारे में क्या कर लिए, यानी कहने मतलब जानकारी प्राप्त कर लिए कि कौन कौन से धन मूलक है, जिसका संयोजकता क्या क्या होता है। तो उसी प्रकार हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अम्लीय मूलक या उसे यानी क्या है, ऋण मूलक। तो इससे पहले हम लोग क्षारीय मूलक या धन मूलक के बारे में ज्ञात किए। तो ऋण मूलक क्या होता है या अम्लीय मूलक क्या होता है, यानी जो क्या होता है, धातु से जाने क्या होता है, धातु से जो क्या होते हैं मूलक बनते हैं, उसे यानी कहने बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, सारे क्या होते होंगे, यानी अधातु होंगे, सारे क्या होंगे, अधातु। यानी हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये सब सारे आपको क्या यानी अधिकतम क्या होंगे, अधातु होंगे। और कुछ ही क्या होते हैं, धातु होते हैं, जो क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। तो आइए, क्या अधिकतम आपको क्या मिलेंगे, अधातु ही मिलेंगे, यानी नॉन मेटल होता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि हाइड्राइड, हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यानी हाइड्राइड इसमें क्या होता है, बहुत सारे तत्वों क्या होता है, हाइड्राइड होता है। जैसे हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, यानी क्या होता है इसमें हाइड्राइड, आइड आ रहा है, यानी फ्लोराइड आइड, ठीक है, यानी आइड आ रहा है। इसी प्रकार क्लोराइड आइड आ रहा है, यानी इसमें क्या प्रत्येक रूप में आइड लग रहा है, क्या लग रहा है, आइड लग रहा है। तो यानी क्या होता है, इसका जेनरली क्या होता है, इसका जेनरली संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। देखिएगा कि यानी हाइड्राइड का संयोजकता या क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड हो गया, तो जनरली जानते हैं कि हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं, यानी धन मूलक में भी इसका उपयोग करते हैं और ऋण मूलक में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ यानी कहने मतलब कि धन मूलक में हाइड्रोजन के रूप में कर रहे हैं और ऋण मूलक में क्या कर रहे हैं, यानी हाइड्राइड के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी कहने का मतलब उसी प्रकार हाइड्राइड यानी कहने मतलब हाइड्राइड का कितना हो गया संयोजकता, 1 हो गया, और क्लोराइड का कितना हो गया संयोजकता, कितना हो गया, 1 Cl संकेत हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार ब्रोमाइड का संयोजकता कितना हो गया, यानी ब्रोमाइड का संकेत Br हो गया और संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार बोल रहा है आयोडाइड का संकेत कितना होता है, I होता है, और इसका संयोजकता भी कितना होता है, 1 होता है। फ्लोराइड का भी कितना होता है, 1 होता है, और इसे बोलते हैं OH यानी हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे कि OH जो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब हम लोग अम्ल क्षार लवण क्या करेंगे, अम्ल क्षार और लवण चैप्टर जब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। उस साथ करें हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड के बारे में अभी यहाँ जान रहे हैं कि वो इसका क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, संकेत होता है, उसका संकेत क्या होता है, OH होता है, उसका संकेत क्या होता है, OH होता है, और इसका संयोजकता कितना होता है, यानी कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड का जिक्र होता है केमिकल फार्मूला में तो उसका संयोजकता कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कर रहा है नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्राइड क्या कर रहा है, जो नाइट्राइड है इसका फार्मूला क्या होता है, NO2 होता है, यानी फार्मूला या संकेत बोल सकते हैं कितना है, 1 है, यानी NO2 है, और इसका यानी कहने मतलब वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कर रहा है नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट का फॉर्म यानी बोल सकते हैं संकेत क्या है, NO3 बोल सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा संयोजकता भी इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोनेट है, यहाँ क्या है, कार्बोनेट है, और कार्बोनेट का क्या होता है, संकेत होता है CO3, कार्बोनेट का संकेत क्या होता है, CO3, और ये क्या है, यानी ऋण मूलक है, तो इसका क्या होता है संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अगर वही क्या है, यहाँ दिया हुआ है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बाई की जगह क्या होता है, बाई लिख यानी हाइड्रोजन की जगह बाई भी लिख सकते हैं या हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट का फॉर्मूला कितना है, यानी फॉर्मूला ये आप बोल सकते हैं संकेत कितना है, CO3 है, तो यहाँ भी कितना है, CO3 है, और यहाँ बाई की जगह यानी हाइड्रोजन जोड़ दें या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या बाइकार्बोनेट बोले, और इसका कितना संयोजकता होता है, 1 होता है। इसी प्रकार कुछ और हम लोग क्या करते हैं, ऋण मूलक का क्या करेंगे, संयोजकता जानेंगे, और उसके बाद जितना निकालने मतलब बहुत सारे का जान लेंगे, और उसके जानने के बाद क्या करें, अब आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी केमिकल फार्मूला के बारे में स्टडी करें, कैसे खुद से बना सकते हैं। तो आइए यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ दिया गया कि अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, जहाँ उस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी क्षारीय मूलक या धन मूलक पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या करें, ऋण मूलक है और इसका संयोजकता ये होता है, और जब क्या करता है धन मूलक और ऋण मूलक क्या करता है, परस्पर अपक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, यानी इससे क्या होता है, यानी नए नए पदार्थ या यौगिक क्या होता है हमें प्राप्त होता है, और उससे हम क्या करें, भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो आइए इरेज करते हैं, और इसके बाद भी और क्या करते हैं, और कुछ ऋण मूलक के संयोजकता हम क्या करते हैं, जानते हैं कि संकेत क्या होता है और संयोजकता। तो आइए दोस्तों और कुछ क्या करते हैं, हम लोग अम्लीय मूलक या ऋण मूलक क्या करते हैं, जानते हैं, और उससे क्या करते हैं, संयोजकता उसका कितना कितना होता है और उसका संकेत क्या क्या होता है। जैसे एक है बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया, सल्फेट, और इसी को बोल रहे हैं या हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं या हाइड्रोजन बोलते हैं, तो इसी का इसका नाम हो जाएगा बाई यानी सल्फेट, बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका संयोजकता कितना होता है, यानी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार है बाई क्या हो जाएगा, सल्फाइड, बाई सल्फाइड का क्या होता है फार्मूला, SO3, और इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार है बाई सल्फाइड का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HS हो जाएगा, और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ सल्फेट है। सल्फेट का यानी बोल सकते हैं संकेत क्या होता है SO4। संकेत क्या बोल सकते हैं SO4। और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या है साइनाइड है। और साइनाइड को हम लोग क्या करते हैं संकेत करते हैं CN से क्या करते हैं संकेत करते हैं। और इसका भी वैलेंसी कितना होता है या संयोजकता कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार होता है सल्फाइड। यहाँ क्या है सल्फाइड हो गया। सल्फाइड को क्या करते हैं संकेत करते हैं S से। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 हो गया। इसका क्या हो गया फार्मूला 2 हो गया। यानी फार्मूला कहते हैं, फार्मूला नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसका संयोजकता कितना वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार सल्फाइड है। सल्फाइड का फार्मूला क्या हो गया SO3। और इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार है ऑक्साइड। यानी कहने मतलब ऑक्सीजन से क्या हो रहा है ऑक्साइड बन रहा है। जब ऑक्साइड का क्या हो गया यानी संकेत हो गया वो। और इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार का रहा है पर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा यानी संकेत बोल सकते हैं O2 हो जाएगा। संकेत या फार्मूला बोल सकते हैं O2 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। यानी ये सारे आपको क्या होने रिमेंबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से हम क्या कर सकते हैं केमिकल फार्मूला को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो आप आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्या करते हैं और कुछ यानी कहने मतलब कि ऋण मूलक या अम्लीय मूलक क्या करते हैं तत्वों का संकेत और क्या करते हैं वैलेंसी जानते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे यानी केमिकल फार्मूला यानी क्या बनाना हम लोग क्या करेंगे खुद से सीखेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग जितना अपने अभी क्या करते हैं रिरेज करते हैं। रिरेज करने के बाद क्या करते हैं कंटिन्यू। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं ऋण मूलक के बारे में कि और कौन कौन से ऋण मूलक है जिसका संयोजकता क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो क्या कुछ ऋण मूलक के संयोजकता और वैलेंसी यानी संकेत बताए थे उसमें कुछ एक क्या हो गया त्रुटि हो गया है। उसमें त्रुटि ये हुआ है बाई सल्फाइड का क्या होता है फार्मूला HS होता है। बाई सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है HS होता है। यानी संकेत या फार्मूला बोल सकते हैं कि HS होता है। और बाई सल्फाइड का क्या हो जाएगा HSO3 बाई सल्फाइड का क्या हो जाएगा SO3। यानी बोल सकते हैं बाई सल्फाइड का संकेत HSO3 हो जाएगा। और बाई सल्फाइड का क्या हो जाएगा SH हो जाएगा। यही क्या हुआ माइनर मिस्टेक हुआ है। तो आइए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। समझने क्या करते हैं प्रयास करते हैं आगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि नाइट्राइड दिया हुआ है। तो नाइट्राइड का क्या होता है N होता है। नाइट्राइड का क्या होता है N होता है संकेत। और इसका जो संयोजकता होता है वैलेंसी कितना होता है 3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार है फॉस्फाइड का क्या होता है P इसका संकेत होता है। इसका क्या होता है P क्या होता है संकेत होता है। और इसका संयोजकता भी कितना होता है 3 होता है। उसी प्रकार क्या है फॉस्फाइड है। तो फॉस्फाइड का क्या होता है फॉस्फाइड है। यहाँ क्या है फॉस्फाइड का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा PO3। और इसका भी संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार के यहाँ है फास्फेट का कितना हो जाएगा PO4। यानी इसका संकेत कितना हो जाएगा PO4 और संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये कार्बाइड है। जब जब कार्बाइड के बारे में क्या हम लोग जिक्र करेंगे तो उसका संयोजकता यानी कार्बन संयोजकता क्या होता है यानी 4 होता है। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि कार्बाइड है। कार्बाइड के जब हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो इसका क्या करते हैं C से संकेत करते हैं। और इसका संयोजकता भी कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको ये सेशन क्या होगा अच्छा लगा होगा। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे केमिकल फार्मूला ज्ञात करेंगे। या आप लोग यानी कहने का मतलब जितना भी हम लोग क्या किए धन मूलक और ऋण मूलक क्या किए संयोजकता देखिए कि इतना होता है। तो आपको क्या करना है इसको आपको यानी कहने में रीड एंड रिवीजन करना है। एक बार क्या करना है रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यानी कहने मतलब उस समय जब हम लोग यानी कहने मतलब केमिकल फार्मूला बनाने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा सारे क्लियर होने लगेंगे। ये संयोजकता का हम लोग उपयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तो क्या होगा यानी समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह क्या कीजिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको नए अपडेट क्या करते रहेंगे मिलते रहेंगे। ये क्या है बहुत ही उपयोगी है क्लास 9th और 10th के लिए। क्लास 9th और 10th के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो चैप्टर यानी कहने मतलब रासायनिक अपक्रिया समीकरण का चैप्टर हो। या बोल सकते हैं कि अम्ल क्षारक और लवण का चैप्टर हो। या बोल सकते हैं कि धातु और अधातु चैप्टर हो। या बोल सकते हैं कार्बन और उसके यौगिक का चैप्टर हो। यानी बोल सकते हैं या तत्वों का वर्गीकरण यानी जो जितने भी चैप्टर है यानी सब में लगभग इसका क्या है उपयोग होता ही है। तो इसका क्या कर सकते हैं इसका इसी तरह इसलिए आप क्या कीजिए इसका संयोजकता आप यानी जान लिए। और इसको क्या करते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे केमिकल फार्मूला में क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सीखेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं
था, यानी कहने का मतलब इससे आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस जो ऋतुराज स्टडी चैनल, मेरा चैनल क्या है, ऋतुराज स्टडी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक यानी बच्चों या दोस्तों को क्या लाभ हो, कि जिससे हमें क्या है नए न्यू अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। और अगर हम यानी कहने मतलब हमारे से कोई त्रुटि हो गया है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, उसका यानी कहने कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, जिसका हम क्या करेंगे उत्तर देने का कोशिश करेंगे, भरपूर उत्तर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे।